नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूतकरण। मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष रिपोर्ट में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हैं। यहां पर मालवीय स्मृति भवन में आदि शंकराचार्य जयंती का एक कार्यक्रम रखा गया है। यह जो कार्यक्रम है आदि शंकराचार्य जन सेवा ट्रस्ट द्वारा रखा गया है। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के अंदर किस प्रकार से कौन कौन लोग छात्र शोध कार्य कर चुके हैं और आपको जितना सुने हम उतना ही कम है। समय अभाव के कारण से आपको अधिक समय नहीं दे पाए हैं, क्षमा चाहेंगे। हमारे साथ में मंच में आज के विशिष्ट अतिथि श्री कपिल खन्ना जी उपस्थित हैं। मैं रेणु शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वह विस्तार से परिचय दें और श्री महेश सिंगोरानी जी आपका उत्तरी उड़ा करके और माल्यार्पण के माध्यम से सम्मान करेंगे। आज के हमारे विशिष्ट श्री कपिल खन्ना जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप प्रसिद्ध उद्योगपति हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं और लंबे समय तक समाज सेवा के कार्य में संलग्न रहे हैं। वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष के नाते संगठन के कार्यकर्ताओं को भी बहुत प्रेरणा दे रहे हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के प्रमुख वक्ताओं में मैं श्री अरविंद गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि उनका सम्मान करें। रेणु शर्मा जी। प्रोफेसर ओमनाथ बिमली जी संस्कृत के मर्मज्ञ के विद्वान हैं। वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष के नाते ये सभी कार्य देख रहे हैं और इनकी आदि शंकराचार्य के दर्शन में गहरी रुचि है और असंख्य विद्यार्थियों को भी इन्होंने अपने दर्शन से प्रभावित किया है। सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज जिस कार्यक्रम का आप स्वरूप देख रहे हैं, श्री पवन जैन जी का सम्मान करें। मैं वक्तव्य की अगली कड़ी में आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर ओमनाथ बिमली जी को, जिन्होंने संस्कृत जगत में अपना एक अनुपम व्यक्तित्व यत्पदमामनन्ते तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओमित्येतत् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। इस सभा भवन में उपस्थित पूज्य स्वामी जी महाराज, आपके चरणों में अपना प्रणिपात अर्पित करता हूँ। मंच पर उपस्थित विद्वज्जन, विशेष रूप से आचार्य अनंत जी, जो मेरे से पूर्व वेदांत के मर्म को आपके सामने उपस्थित कर रहे थे, और मेरे सामने उपस्थित सभा और सभ्यजन, इन सभ्यजनों में मैं अपने विद्यार्थियों को भी देख पा रहा हूँ। मुझे उत्साह हो रहा है। आचार्य शंकर की बात हो रही है। मित्रों, आज हम एक ऐसे महामना व्यक्तित्व, आर्ष चेता और अवतारी व्यक्तित्व के जन्म का उत्सव मनाने के लिए इस सभा भवन में उपस्थित हैं। हम ऐसे महापुरुष के 32 साल तक जिए गए जीवन के आदर्श का उत्सव मनाने के लिए हम उपस्थित हैं। हम एक ऐसे ऋषि आचार्य के व्यक्तित्व को पुनः निरीक्षित परीक्षित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं।
जिनने हमें जीवन क्या है, शिक्षा क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है और जीवन एकांग जीवन क्या होता है और सर्वांग जीवन क्या होता है, इस बात का बोध कराया। हम आज आचार्य शंकर के जन्म का उत्सव मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मित्रों, क्या बात है कि आचार्य शंकर की विलक्षणता क्या है जो अन्य आचार्यों से, अन्य ऋषियों से, अन्य महामना व्यक्तित्वों से उनको अलग करती है। क्या बात है कि आचार्य शंकर ने जो दर्शन प्रतिपादित किया था उस दर्शन को भारतीय दर्शन की पराकाष्ठा माना गया। हम इस बात पर विचार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम आज आचार्य शंकर के विभिन्न प्रकार के अवदानों को देखने के लिए पुनः देखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और उस देखने के बाद उस शिक्षा से अपने जीवन को आप्लावित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो क्या वे तत्व हैं जो आचार्य शंकर के विशेष अवदान के रूप में हमें जानने चाहिए। आचार्य शंकर के अवदानों के महान परंपरा में से कुछ अवदानों की हम बात करें तो उन अवदानों को सांकेतिक भाषा में हम सांस्कृतिक अवदान कह सकते हैं, राष्ट्रीय अवदान कह सकते हैं, धार्मिक अवदान कह सकते हैं। भगवत पाद शंकराचार्य जी के दर्शन के संबंध में काफी कुछ विचार रखे, इतना कुछ लिखा है और मैं उस परंपरा का एक सन्यासी हूँ। मैं अपने तीनों चारों वक्ताओं को बड़े धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक सुन रहा था और मैं अपनी बात 10 मिनट में इसलिए पूरी करूँगा कि आपके कार्ड पे लिखा हुआ है 8:40 पे आपको भोजन मिलेगा। तो 8:40 पे पक्का पक्की मिलेगा आपको, ये ध्यान रखिए। उससे पहले शंकराचार्य जी के जीवन दर्शन को लेकर के जितनी बातें कही गई, 2 शब्दों पर ध्यान देने का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता है। एक है दर्शन, दूसरा है प्रदर्शन। और वर्तमान में शंकराचार्य जी के समूचे दर्शन की प्रासंगिकता क्या है और नई पीढ़ी इस आत्मा के अस्तित्व, आत्मा परमात्मा, समष्टि व्यष्टि सृष्टि, जो नई ये मैं कहूँगी पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित पीढ़ी जो आई है, जिसके रगों में स्वतंत्र भारत के साथ साथ शिक्षा मंत्री जो मुसलमान हुए, मुगल इतिहास से लेकर के ऐसी चीजों को पढ़ाया कि जिसमें इन बातों का कोई अर्थ ही नहीं है। वो पीढ़ी पूछती है आप हमें बता क्यों रहे हो, आखिर इसका मतलब क्या है हमारे जीवन में, ये सारी बातें हमें क्यों बताई जा रही हैं। और बहुत सारे नौजवान यहाँ बैठे हैं, उन्हें भी जब बोल रहे थे हमारे आचार्य लोग तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्या रहे हैं। मैं आचार्य शंकर के परिप्रेक्ष्य में वही बात करूँगा। एक वर्तमान युग के नेता ने कहा कि भारत राज्यों का समूह है, राष्ट्र तो कभी था ही। मैं नाम नहीं लूंगा उस नेता का, लेकिन जब भगवत पाद शंकराचार्य आज से 2500 वर्ष पहले उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पीठों की स्थापना कर रहे थे तो वेद का वाक्य वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, राष्ट्र शब्द का उद्घोष तब भी किया था। हम राष्ट्र के रूप में 2500 वर्ष पूर्व भी थे और आज भी हैं। तो ऐसे लोग जो मैकाले की शिक्षा पद्धतियों में से निकले, उन्हें कभी भी शंकराचार्य का दर्शन समझ में नहीं आएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन दिया राजनैतिक क्षेत्र में, लेकिन जब उन्हें लिखने को कहा गया तो 2 पतली पतली पुस्तक लिखी, एक श्री शंकराचार्य और एक चंद्रगुप्त। एक आधुनिक राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष का चरित्र है और एक आधुनिक भारत के धर्माध्यक्ष का चरित्र है। तो धर्माध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष, तो राष्ट्राध्यक्ष को धर्म आधारित व्यवस्था कैसे चलानी है, ये शंकराचार्य के जीवन दर्शन में से देने का प्रयास किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। और अद्वैत दर्शन अगर परिष्कृत रूप में देखें, सामान्य सरल भाषा के रूप में देखें, क्योंकि देखिए संस्कृत के कठिन श्लोक वर्तमान पीढ़ी में कभी कभार हम ऊँघने लगते हैं खुद ही।
तो सरल भाषा में हम कैसे समझा सकें? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के रूप में अद्वैत दर्शन को समझाया। शंकराचार्य को हम समझना चाहते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी ने काशी के उस शूद्र जो मैला ढोता था उसके मुंह से अद्वैत का पाठ करा करके किसे दूर हटा रहे हो, शरीर को कि आत्मा को? ये सूर्य का जो प्रकाश है वो इस जल में जो पड़ रहा है और जो तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है, दोनों अलग अलग भेद है क्या? और मैं कहता हूं अगर शंकराचार्य के दर्शन को देखना हो तो जिन लोगों ने बांटो और राज्य करो की नीति में यहाँ पर शूद्र अस्पृश्य है, मैं दावे से कहता हूं एक सन्यासी होने के नाते किसी भी शास्त्र में अस्पृश्यता शब्द का उल्लेख नहीं। आज हमारा सौभाग्य है कि आज वैशाख शुक्ल की पंचमी है। तीन महापुरुषों का जन्मदिन है। अद्वैत के प्रतिपादक आचार्य शंकर का, विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य रामानुज का और भक्ति की धारा बहाने वाले सूरदास जी का आज जन्मदिन। हम तीन महापुरुषों की जन्म जयंती मना रहे हैं, लेकिन हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र को समझने के लिए आचार्य शंकर का ही आश्रय लेना होता है। जब बात हो रही थी तो उसके पहले इस पर दृश्य दिखाया जा रहा था। आप सबने चलचित्र देखे।